ज्ञान की उपलब्धि। इस पृथ्वी पर जितने भी सद्गुरु हुए हैं उनमें गौतम बुद्ध सर्वश्रेष्ठ है। ईसा, क्राइस्ट, महावीर, मोहम्मद और अन्य कई महान सद्गुरु हुए, परंतु बुद्ध फिर भी इन सब में श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध की ज्ञानों उपलब्धि किसी अन्य की ज्ञानों उपलब्धि से अधिक है। ज्ञान की उपलब्धि न कम होती है न ज्यादा। वस्तुतः गुणात्मक दृष्टि से दो बुद्ध भी उसी चेतना को प्राप्त हुए जिस चेतना को महावीर, क्राइस्ट, जरथुस्त्र तथा लाओ त्सु प्राप्त हुए। ये सवाल ही नहीं है कि कौन किससे अधिक ज्ञानों उपलब्धि को प्राप्त हुआ, परंतु जहां तक सद्गुरु होने का प्रश्न है, बुद्ध अतुलनीय है, क्योंकि उनके द्वारा हजारों व्यक्तियों को ज्ञान उपलब्ध हुआ। परंतु जहां तक सद्गुरु होने का प्रश्न है, बुद्ध अतुलनीय है, क्योंकि उनके द्वारा हजारों व्यक्तियों को ज्ञान उपलब्ध हुआ। ये घटना किसी अन्य गुरु के साथ कभी नहीं हुई। बुद्ध की परंपरा सबसे अधिक फलदायी रही है। आज तक बुद्ध का परिवार सर्वाधिक सृजनात्मक परिवार रहा है। बुद्ध एक विशाल वृक्ष की तरह, जिसकी अनेक शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा फूलवती रही है, फूलों से लदी हुई है। महावीर एक तरह से अधिक आंचलिक या स्थानीय घटना के रूप में रहे। कृष्ण की दुर्गति पंडितों और शास्त्रज्ञ के हाथों हुई। क्राइस्ट को पुरोहितों ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। बहुत कुछ संभव था परंतु न हो पाया। बुद्ध की दृष्टि से अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध हुए। ऐसा नहीं कि पुरोहितों और पंडितों ने बुद्ध पर भी अपने हथकंडे नहीं आजमाए, उन्होंने जो कुछ किया जा सकता था किया, परंतु बुद्ध ने अपनी शिक्षा कुछ इस ढंग निर्मित की थी कि उसका नष्ट होना असंभव था। इसलिए वह अभी तक जीवित है। 2500 वर्ष बीत जाने पर भी कुछ फूल इस वृक्ष पर अभी भी खिल उठते हैं। बुद्ध का वृक्ष अभी भी हरा भरा है। अभी भी जब बसंत आता है तो यहाँ वृक्ष अपनी सुगंध फैला देता है। अभी भी उसमें फूल खिलते हैं। सरहा इसी वृक्ष का एक फूल है। सरहा का जन्म बुद्ध के कोई 200 वर्ष बाद हुआ था। वे एक दूसरी ही शाखा से अद्भुत परंपरा के अंग थे। एक शाखा चलती है महाकश्यप से बोधि धर्म तक, जिसमें से जन कहाँ जन्म हुआ और जो अभी तक फूलों से भरी है। दूसरी शाखा निकलती है बुद्ध से उनके पुत्र राहुल भद्र, राहुल भद्र से श्री कीर्ति, श्री कीर्ति से सरहा और सरहा से नागार्जुन तक की तंत्र की शाखा तिब्बत में आज भी फूल दे रही है। तंत्र ने तिब्बत को बदल दिया और जिस प्रकार बोधिधर्म जैन के जनक है उसी प्रकार सरहा तंत्र के जनक हैं। बोधिधर्म ने चीन, कोरिया तथा जापान पर विजय भाई। सरहा के पद अति सुंदर है। वे तंत्र का मूल आधार है। लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तंत्र का जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है, जीवन दर्शन क्या है। इस संसार में उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों हाथ में हाथ डाले हुए हैं। अच्छे में बुरा समाहित है और बुरे में अच्छा मिला हुआ है। क्योंकि क्षण में भी निकृष्ट छुपा हुआ है, इसलिए जो निकृष्ट है उसका इनकार नहीं किया जाना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे मार डालना चाहिए।